मेरे अबू जी रोज़ाना मस्जिद के अंदर फजर की अजान तो बाद फजर की नमाज तो पहलों कुरान पाक की तिलावत करते सन। साड़ी मस्जिद का तहज्जुद का मुअज्जिन मेरे अबू जी वास्ते कुरान पाक रखता हुंदा सी फट्टी ते। मेरे अबू जी की वफात तो बाद दूसरे दिन जो मैं मस्जिद में गया तो मैनू कहन लगा, बेटा मैं इतने तेरे अबू वास्ते कुरान रखता। मैं कहा बजुर्गो मैनू पता है, मैं जो आउंदा सा तो तुसीं मेरे अबू जी वास्ते कुरान रखते सो, मेरे अबू जी पढ़ते सन। कहता मैं तो पढ़ता नहीं, मैनू पढ़ना नहीं आता, मैं रखता सा भी ये कुरान पढ़ते हैं तो मैनू भी सवाब मिलेगा। तो बेटा मेरा दिल करता है वो कुरान जरा मैं तेरे अबू वास्ते रखता सा, जो मैं फजर की अजान देवां तो मैं तेरे वास्ते भी रखिया करा। मैं कह रखिया करो, इंशाअल्लाह इसे कुरान ते इसे जगह ते बह के मैं तलावत करया करांगा। वेख के अमल का ज्यादा असर हुंदा है। इस जगह ते मेरे अबू जी नमाज पढ़ते सन ते मेरे अबू जी तलावत करते सन। जरा घर में कुरान से मैं अपनी अलमारी के कोल रखिया है। मैं कहा मेरे अबू जी तो कुरान पढ़ते सन, कोई दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन मैं कुरान खोल के तो तलावत ना करा। अल्लाह पाक मेरे अबू जी के दराजात बुलंद फरमाए। और नमाज के मामले च मेरे अबू जी बड़ी सख्ती करते सन। उंज बड़ा प्यार ते नमाज के मामले च, बल्कि साढ़े रिश्तेदार कहते होंगे सन बड़े सख्त अफसर ने। फजर की अजान हो गई है, हुण साढ़े घर में कोई सुता नहीं रह सकता। बेटी है, बेटा है, बहू है, बीवी है, परौना है, रिश्तेदार है, कोई भी है, अजान तो बाद बत्तियां बाल देनिया ने तो दरवाजे खड़का देने ने। सर्दियां ने तो कंबल खिंच देने ने, उठो। मैनू क्या करते सन, तेरा कोई दोस्त साढ़े घर इहो जिहा ना सौवे जिन्हें फजर वाले नहीं उठना। जे सौना है उन्हें तो मैं फजर वाले उठाना है, तो जिन्हें गुस्सा करना है वो साढ़े घर ना सोवे। वो सख्ती आई साढ़े कम होती है, सख्ती साढ़े कम होती है। असीं दुआवां दईदियां ने कि अबू जी सानू किस पासे ला गए। कई दफा रात में मैं तकरीर तो लेट वापस आना ना, तो मेरी अम्मी जी ने कहना अज हुणे घंटा को होया हुणे ही लम्मे पिया है आके। तो मेरे अबू ने कहना मैनू इहदियां तकरीरां दा ठेका है, जे फजर की नमाज जमात नाल नहीं पढ़नी तो छड्ड दवे तकरीरां, मैनू तकरीरां की कोई लोड़ नहीं। तेरा पुत्र तेरे मरण तो बाद 2 लाख रुपया महीने का कमाउंदा है, 5 लाख रुपया महीने का कमाउंदा है, तेनू कोई फायदा नहीं। तेरा पुत्र उठ के फजर की नमाज जमात नाल पढ़ता है। अल्लाह की कसमें एक पासे महीने का 5 लाख कमाने वाला पुत्र है, एक पासे नमाज जमात नाल पढ़ने वाला पुत्र है। अल्लाह की कसमें वो लखां कमाने वाला ये पैरों वर्गा भी नहीं। अपनी औलाद नू कारोबार सिखाओ, दुकान सिखाओ, मिल आनर बनाओ, पर नाल नमाजी भी बनाओ जे कबर में सुकून चाहते हो। हाय मेरे अल्लाह, अल्लाह पाक ने फरमाया या बुनैया आके मिसलात। लुकमान कहते ने मेरे बेटे नमाज पढ़नी है। अगली गल वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, नेकी दा हुक्म देना है, बुराई तो मना करना है, जेड़े चंगे काम आप करना है। वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर, ए मेरे बेटे जेड़े चंगे काम आप करना है, यारां दोस्तां नूं दूजियां नूं चंगे कम्मां दा हुक्म देना है, जेड़ियां बुरियां कम्मां तो आप बचना है, यारां दोस्तां नूं दूसरियां नूं बचाउणा है। हाय मेरे अल्लाह सुनते आमनल वामुर बिल मारूफ वनहा अनिल मुनकर वसबिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ए मेरे बेटे सबर करना है मुसीबतां ते, जो चंगिया कमां दा हुक्म देना है, कईयां तेरी मुखालफत करनी है,
बह जा तू एडा सूफी, रह तू किते एडा हाजी, सबर करना है, फिर भी नेकी दा हुक्म देंदियां रहना है, बुराई तो मना करदियां रहना है। सुनना ते नाल औलाद दा होर हक की है, मैं गल छेती मुका दियां। वालदैन नूं चाहीदा है अपनियां सारियां जिम्मेदारियां पूरियां करन, तरबियत भी करन, निगरानी भी करन, ख्याल भी रखन, नमाजी भी बनान, नेक भी बनान, ते नाल नाल अल्लाह पाक कोलों दुआवां भी करन। अल्लाह पाक ने फरमाया जेड़े मेरे नेक बंदे ने उन्हां दियां निशानियां दे विचों एक निशानी, उन्हां दियां खूबियां दे विचों एक खूबी की है, कहंदे ने यकूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजना व ज़ुर्रियातना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अल्लाह पाक ने फरमाया की आंदे ने, नाले तरबीयत करते ने, नाले अद्धी अद्धी रात नूं दुआवां करते ने, कहंदे ने या अल्लाह साडियां बीवियां ते साडी औलाद कुर्रता आयुन, साडियां अखां दी ठंडक बना दे। हाय मेरे अल्लाह, नबी पाक ने फरमाया कुछ बंदे ऐसे ने जेड़े दुआ करन, अल्लाह उन्हां दी दुआ रद्द नहीं करदा, रब उन्हां दी दुआ मोड़दा नहीं। नबी पाक ने फरमाया उन्हां दे विचों एक बाप है, बाप अपनी औलाद वास्ते दुआ करे, औलाद दे हक दे अंदर कीती हुई दुआ अल्लाह पाक बाप दी खाली नहीं मोड़ता। हाय मेरे अल्लाह, फरमाया दुआवां करदे ने, कहंदे ने या अल्लाह साडियां बीवियां साडी अखां दी ठंडक बना दे। अखां किवें ठंडियां हुंदियां ने? बीवी नेक होवे, बीवी नमाजी होवे, पर्दा करदी होवे, नमाज़ां पढ़दी होवे, तहज्जुद पढ़दी होवे, ते मसल्ले ते बह के अपने घर दियां अपने खामद दियां खैरां मंगदी होवे। अल्लाह दी कसमें अखां दी ठंडक है। हाय मेरे अल्लाह, इंज अखां ठंडियां हुंदियां ने जे बीवी नेक है, नमाजी है, ते जिदी बीवी नमाजी नहीं, एक बंदे नूं मैं क्या कहंदा हुण आफत जी की करिए, शुरू तो पिछों पढ़दी नहीं आई नमाज, हुण फिर मैं की करां? आप तुसीं आंदे तरबीयत का एक मरहला एक उम्र है, वो पिछों पढ़ती नहीं आई, उन्हें कभी पढ़ी नहीं, तो हुण फिर मैं की करां? मैं कहा बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो तेरे को हुंदा कुछ नहीं। हाँ जवान पुत्तर है, नमाज नहीं पढ़ता, बंदा कहता समझाउणा वा सब कुछ करना, उन्हें ही आखे लगता मैं की करा, तो बीवी नमाज नहीं पढ़ती, कहता नहीं फिर मैं की करा? मैं कहा दसां तरीका, जे बीवी नमाज नहीं पढ़ती दसां तरीका? कहता दसो। मैं घर जाके ऐलान कर दे, गल्लां दो ही ने, या नमाज या तलाक। मेरे घर रहना है, जब मेरी बीवी बन के रहना है, नमाज पढ़नी पैनी है, वार्निंग दे दे। जिस घर विच रहना है ते नमाज, जे नमाज नहीं तो फिर मैं कहा हुण मैनू दस, तू इत्थे बैठा है, तू घर जाना है, वार्निंग देनी है, इत्थे बैठा ईमानदारी नाल दस, तेरी बीवी घर उजाड़ेगी कि नमाज पढ़ेगी? तुसी दसो। तो फिर नमाज नहीं पढ़ती तो किदा कसूर है? इत्थे बह के आखो नहीं नहीं नमाज पढ़ेगी, तो हजे भी नहीं पढ़ती जिदी बीवी नमाज, हुण मैनू दसो किदा कसूर है? बीवी नूं तो नमाज पढ़ाउणी सौखी है, पुत्र जवान है, कारोबारी है, कमाउंदा है, घर बार वाला आखे नहीं लगता, गल समझ आउंदी है। बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो तू बंदा है? बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो उन्हें तेनू घर विच बंदा रखिया है, तू कहला बंदा है जे तेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती? कयामत वाले दिन उन्हें तेरा गिरेबान फड़ना है, उन्हें कहना या अल्लाह कपड़े इस्त्री नहीं सी करती करवा लेंदा सी, जुत्ती पालिश नहीं सी करती करवा लेंदा सी, मैं रोटी लेट पकाउण दी आदी सां, इन्हें मैनू टाइम ना पकाउण दी आदी बना लिया, नमाज नहीं सी पढ़ा सकता? पुछिए अल्लाह इनू। जिदी बीवी बेनमाजी है, क्यामत नूं पहलों उन्हें फसना है, भावें तहज्जुद गुजार है, भावें पहली साफ दा नमाजी है। तरीका तुहानूं सौखा मैं दस दिता है, ठीक है ना?
जिदी बीवी बेनमाजी उन्हें फस जाना जे। तरीका तुहानूं मैं दस दिता जे नजात पाउण दा, छुटकारे दा। जे घर विच रहना है, मेरी बीवी बन के रहना है, नमाज। जे नमाज नहीं, बोलो कोई नहीं उत्ते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, अहलम वसालम मरहबा। शेरे पंजाब, जरनैल इस्लाम, मुजाहिद इस्लाम, बल्कि गाजी इस्लाम, मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद यूसुफ कसरूरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ले आए ने। अल्लाह पाक तशरीफ आवरी कबूल फरमाए, क्या दो आमीन। नाल उन्हां दे मोहतरम जनाब अब्दुल वहाब सदीकी साहब, मोहतरम जनाब चौधरी गुलाम मुर्तज़ा वड़ैच साहब, अल्लाह पाक सब दी तशरीफ आवरी कबूल फरमाए। दुआ करो अल्लाह पाक साडे उलमा दी हिफाजत फरमाए, क्या दो आमीन। अल्लाह साडे उलमा दियां हिफाजतां फरमा। अल्लाह जेडे उलमा दिन रात दीन दी खिदमत कर रहे ने, अल्लाह उन्हां दियां हिफाजतां फरमा। अल्लाह इन्हां दे पिछे सानू भी अपने दीन दी खिदमत वास्ते कबूल फरमा। अल्लाह जेडे उलमा खिदमतां करदे करदे दुनिया तो चले गए, अल्लाह साडे उन उलमा और शुहदा दे दराजात बुलंद फरमा। असीं तुहाडे वास्ते इन्नियां दुआवां करने, मौलवियां वास्ते आमीन कहंदे, एडे मर क्यों गए हो? अल्लाह उलमाए किराम दियां हिफाजतां फरमा। अल्लाह उलमाए किराम दियां उमरां दे अंदर बरकत फरमा। चलो मैं हुण गल खत्म करन लगा। अल्लाह पाक ने फरमाया नेक बंदियां दी निशानी है की आंदे ने, अल्लाज़ीना यकूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। कहते ने या अल्लाह साड़ियां बीवियां अखां दी ठंडक बना दे। अखां ठंडियां किवें हुंदियां ने? बीवी नेक होवे, नमाजी होवे, तहज्जुद पढ़दी होवे, हाथ चुक के औलाद दियां खामद दियां खैरां मंगदी होवे। ए खामद वास्ते अखां दी ठंडक है। अखां ठंडियां किवें हुंदियां ने? बेटा नेक होवे, दाढ़ी रखी होवे, सलवार उच्ची होवे, मस्जिद विच आउंदा होवे, नमाज़ां पढ़दा होवे, अद्धी अद्धी रात उठ के रोंदा होवे, अपने वालदैन वास्ते दुआवां मंगदा होवे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ओ मेरे दोस्तों, वालदैन वास्ते अखां दी ठंडक है। अल्लाह पाक ने फरमाया नेक बंदे की आंदे ने, वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अल्लाह सानू मुत्तकियां दा इमाम बना दे। अल्लाह सानू मुत्तकियां दा इमाम बना दे। एदा पता की मतलब है? भी मुत्तकीन दा इमाम बना दे, एदा की मतलब है? की मतलब है भी अल्लाह सानू मुहम्मदी मस्जिद विच मौलवी लवा दे ते साडे मुक्तदी सारे मुत्तकी बना दे। एदा ये मतलब है कि अल्लाह मैनू खतीब बना दे, मौलवी बना दे, मस्जिद का इमाम बना दे ते मुक्तदी सारे मुत्तकी बना दे ते मैं मुत्तकियां दा इमाम बन जावां। एदा ये मतलब है? नहीं, भी गल पिछे औलाद दी होंदी ही है। अगे मसीते की लैन चले गए हो, हुण घर विच औलाद तक ही गल रखो। मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुन, गल इत्थे नाल ही है। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। अल्लाह मैनू मुत्तकियां दा इमाम बना दे। एदा मतलब की है? जे मतलब मसीत वाला मौलवी होवे, मैं फैसलाबाद जिस मस्जिद जुमा पढ़ाना, अल्लाह मेरे मुक्तदियां नू मुत्तकी बना दे ते मैं मुत्तकियां दा इमाम बन गया। शेरे पंजाब जरनैल इस्लाम हाफिज मोहम्मद यूसुफ कसरूरी साहब मरकज बैतुल मामूर दे खतीब ने। अल्लाह उस मरकज दे सारे नमाजियां नू मुत्तकी बना दे। आमीन। ये मुत्तकियां दे इमाम बन गए। दीगर